हाय गाय, जय हनुमान। स्वागत आप सभी का। अभी अभी मिली इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो 75% की एलिजिबिलिटी, टॉप 20 परसेंटाइल की एलिजिबिलिटी वेरियस बोर्ड्स के हिसाब से गवर्नमेंट ने आईआईटी एनआईटी एडमिशन 2023 के लिए लगाई है, उस पर जो मुंबई हाई कोर्ट में जो पीलिया चल रही थी, जिसकी आज हियरिंग हुई है 24 अप्रैल को, उसका लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रहा है कि अब इस अपील को, अब इस वर्डिक्ट को आगे 2 मई तक के लिए एडजॉइन कर दिया गया है। अब एडजॉइन हो चुकी है ये डेट, अगली डेट 2 मई को मिली है। लेकिन आज जो हुआ है उसमें ये बात आई है सामने निकल के कि अभी एनटीए की तरफ से ये बोला गया है कि हमें सारे बोर्ड्स की जो टॉप 20 परसेंटाइल है उसको कलेक्ट करने में, उस डेटा को कलेक्ट करने में टाइम लग रहा है। और जो एफिडेविट और जो डेटा कलेक्शन के हिसाब से ये कह सकता हूं कि मुंबई हाईकोर्ट ने एनटीए को बोला था कि आप एफिडेविट और सारा डेटा हमें कलेक्ट करके दें, और आप जब एग्जाम ले रहे हैं जेईई मेन जेईई एडवांस का, तो ये टॉप 20 परसेंटाइल और 75% की एलिजिबिलिटी को किस तरीके से आपने लगाया है, इन सब चीजों के डॉक्यूमेंट्स दें। तो एनटीए की तरफ से आज जो बात रखी गई है उसके लिए अभी और समय मांगा गया है, 2 मई तक की डेट आगे ली गई है, ताकि टॉप 20 परसेंटाइल अभी कई सारे बोर्ड्स का पिछले 3 सालों में कोविड सिचुएशन के कारण जो रियायत दी गई थी उस वजह से डिक्लेयर नहीं हुआ था। तो शायद एनटीए वो टॉप 20 परसेंटाइल पिछले 3 सालों का और डेटा ले रही है और फिर मुंबई हाईकोर्ट के सामने रखेगी। तो अभी तक की चीजों के हिसाब से अगली हियरिंग 2 मई को है। लेकिन ये बात मैं आप सभी को पहले कहना चाहता हूं, क्योंकि जेईई मेन का रिजल्ट 29 अप्रैल तक डिक्लेयर हो जाएगा, और उसको लेकर के जो बच्चे किस तरीके से आगे डिलेमा में आएंगे या परेशान होंगे, मैं उसको पहले क्लियर करना चाहता हूं कि 75% की एलिजिबिलिटी आईआईटी एनआईटी में एडमिशन के लिए गवर्नमेंट लगाई है, लेकिन जेईई मेन के बेसिस पर मिलने वाले इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेज के ऊपर ये 70% की एलिजिबिलिटी नहीं लगती है। साथ साथ अगर 2 मई को कोर्ट की जो मुंबई हाई कोर्ट की हियरिंग होनी है उसमें भी अगर कोई कंक्लूजन या सोल्यूशन या फिर कोई ऑर्डर निकल के नहीं आया, तो प्लीज वो बच्चे जो जेईई एडवांस के फॉर्म 30 अप्रैल से 7 मई के बीच में भरेंगे, वो इस चीज को लेकर के मत सोचिएगा कि यार 75% की एलिजिबिलिटी अभी भी लगी हुई है, मुंबई हाईकोर्ट का डिसीजन पेंडिंग है। अगर 2 मई को पेंडिंग रहा तो मैं उसके कंडीशन में बात करूं, आप फॉर्म को जरूर भरिएगा, क्योंकि 7 मई तक फॉर्म भर सकते हैं। और जेईई एडवांस का फॉर्म भरने के लिए भी 75% की एलिजिबिलिटी नहीं है। जेईई एडवांस के बेसिस पर मिलने वाले कई सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पर एडमिशन 75% की एलिजिबिलिटी के बिना ही मिलता है, जहां जेईई एडवांस का इस रिजल्ट और स्कोर ही होता है। जैसे जेईई मेन के बेसिस पर इंडिया के कई सारे अच्छे कॉलेजेस हैं जहां पर 75% की एलिजिबिलिटी नहीं लगती है, वैसे ही जेईई एडवांस के बेसिस पर भी बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, बहुत अच्छे रिसर्च के इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर 70% की एलिजिबिलिटी नहीं लगती है। तो वो बच्चे अगर 2 मई को जो अब मुंबई हाईकोर्ट की अगली हियरिंग हो रही है, अगर उसमें भी कोई सॉल्यूशन या कंक्लूजन नहीं निकल के आता, तो जेईई एडवांस का मेक श्योर वो फॉर्म जरूर भरेंगे। जैसे इतने सारे ऐसे बच्चे जिनका 70% और टॉप 20 परसेंटाइल में भी वो नहीं आ रहे हैं, उन्होंने जेईई मेन का एग्जाम जरूर दिया है, क्योंकि जेईई मेन के बेसिस पे बहुत सारे कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। तो एज इट इज ये बात जेईई एडवांस के लिए भी एप्लीकेबल होगी, लेकिन हाँ, काफी अच्छे चांसेस गवर्नमेंट कहीं ना कहीं बच्चों के फेवर में ले सकती है कि 70% और टॉप 20 के परसेंट की एलिजिबिलिटी कम से कम 2023 के तो रिलैक्स करे। आगे आने वाले सालों में गवर्नमेंट उस चीज को भले लगाए, लेकिन 2023 वाले बच्चों के लिए ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काफी लेट इंटीमेट किया है, इससे रिलैक्स होना ही चाहिए। देखते हैं 2 मई को अगली मुंबई हाईकोर्ट में हियरिंग होनी है। जो भी आगे हियरिंग्स के हिसाब से अपडेट्स आएंगे या कोई ऑर्डर निकल के आता है तो आप तक सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज एनटीए ने मुंबई हाईकोर्ट में टाइम मांगा है, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स बोर्ड्स की जो टॉप 20 परसेंटाइल स्टेट्स बोर्ड का डेटा निकल के आता है वो 2020, 21, 22 में नहीं निकल के आया था, क्योंकि कोविड पैंडेमिक के कारण उनको उस समय रिलैक्स किया गया था और गवर्नमेंट ने टॉप 20 परसेंटाइल का डेटा डिस्क्लोज भी नहीं किया था। इवन तक अभी भी बहुत सारे बच्चे जिन्होंने सीबीएसई बोर्ड के और स्टेट बोर्ड्स के एग्जाम दिए, कुछ बोर्ड्स के रिजल्ट आ रहे हैं, कुछ बोर्ड्स के आने वाले टाइम में आएंगे। अगर आप टॉप 20 परसेंटाइल में नहीं है या 70% नहीं है, तो उसकी हेडेक लेकर के अपने एग्जाम को सफर मत करिएगा। जेईई मेन का जो भी रिजल्ट आएगा उसके बेस पे बहुत सारी आपकी हेल्प करते रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हनुमान, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।